अपने लगता है काबे से प्यार हो जाता है। हुजूर ने तो 53 साल की जिंदगी गुजारी है। रोक के कहते हरम में मेरा बचपन तेरे पास गुजरा है, मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। काबे को छोड़ा। हुजूर के पीछे पीछे हुजूर की बिटिया आ रही थी सैयदा ज़ैनब, पीछे से सैयदा ज़ैनब का सफर था, वो हिजरत कर रही थी वो भी। आज तुम अपने भाइयों को माफ नहीं करते। सुन्नी सुन्नियों में आपस में झगड़ा है, पीरों की वजह से झगड़ा है, मैं इसका मुरीद हूं, मैं इसका मुरीद हूं। मादरत के साथ यार सबका पीर वही शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, तो फिर ये झगड़े लेने का मतलब क्या है? हालात फरमाते तेरी चिड़िया है तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है या गौस, ये चिश्ती नक्शबंदी सोहरवर्दी हर एक तेरी तरफ माइल है अगौस। मगर आज झगड़े खत्म नहीं हो रहे, हसद खत्म नहीं हो रहा। इंसान को पता नहीं जब हसद करता है वो दूसरे से नहीं करता, अपने आप से करता है। हुजूर फरमाते तुम में बेहतर वो है जो पहले सलाम कर ले, फरमाया बेहतर वो है जो पहले सलाम कर ले। मेरा एक उम्मती दूसरे को अगर माफी मांगे और वो उसे दिल से माफ न करे तो कयामत के दिन मैं उसे कौसर का जाम नहीं पिलाऊंगा। वो लोग माफ क्यों नहीं करते? माफ करो, अल्लाह को माफ करने वाला बंदा पसंद है। कहते हो बहुत दुख दिया है तो जरा ये तो देख लो। हुजूर की सैयदा ज़ैनब निकल के जा रही है काबे से, वो मक्के से हिजरत कर रही मदीने को, रास्ते में जालिमों ने रोक लिया। नबी की बेटी कौन सी है? कहा ये है। उसने सालिम ने जाकर के नबी की बेटी के नेजा मारा, ऊपर से नीचे गिरी। और जब आपके पेट में बच्चा था सैयदा ज़ैनब के, वो शहीद हो गया और आप जो है वो बीमार की हालत में मदीने से मक्के से मदीने का सफर कर रही है। हाजी जब हज को जाते हैं तो देखा होगा मदीने से मक्के 2 बार बस रुकती है, मगर हुजूर की बिटिया उसी तकलीफ में सफर कर करके मदीने पहुंची। जब पहुंची तो कहा हुजूर आपकी बिटिया आ गई। हुजूर ने देखा अपनी बिटिया को, सरकार ने सैयदा ज़ैनब ने हुजूर को देखा तो एकदम रोने लगी, फैल गई, अब्बा अब्बा। हुजूर ने फरमाया गम न कर, मेरी बेटी अल्लाह के नाम पे सताई गई है। फिर हुजूर ने बेटी के सर पे हाथ रखा, फिर एक तरफ को तशरीफ ले गए, फिर चादर से मुंह छुपा के रो लगे। अर्ज़ की हुजूर आप रोते क्यों हैं? फरमाया ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल अपनी माँ खतीजा की तरह है, उसका दर्द मुझसे देखा नहीं जाता, उसका दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। यार हुजूर की बिटिया पे इतना जुल्म, हुजूर के सहाबा पे इतना जुल्म, बिलाल पर जुल्म, अम्मार पर जुल्म, सुमैया पे जुल्म, यासिर पर जुल्म। अब देखिए जरा कैसे कैसे नादिया पर जुल्म, कैसे कैसे सहाबियात और सहाबा पे जुल्म हुआ है। मगर आज उसी मक्के को फतेह करने के लिए जब हुजूर निकले हैं तो सारे मक्के के जितने भी दुश्मन है वो थर 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 कांपते। वो कहते हैं अब बदला लेंगे, अब छोड़ेंगे नहीं, चुट चुट के बदले लेंगे। हुजूर ने फरमाया लोगों मैं तुमसे बदला लेने नहीं, मैं तुमको माफ करने के लिए आया हूं, मैं तुमको माफ करने के लिए आया हूं। अल्लाह अकबर। सहाबा कह लगे हुजूर ये नंगी तलवारें लेके फिरते थे, आपके पीछे इन्हें माफ ना करे, इन्हें बदला ले। पर मैं नहीं, मुझे माफ करने को हुक्म है। अल्लाह अकबर। एक आदमी ने ऐसे करके मुंह ढका, हुजूर की बारगाह में आ गया, कहने लगा आप सबको माफ कर देंगे? फरमाया हाँ। क्या आप उसे भी माफ कर देंगे जिसने आपकी बेटी के नेजा मारा था? हुजूर की आंखों में आंसू। फरमाया तू क्या समझता है मैंने तुझे पहचाना नहीं? तू वही है जिसने मेरी ज़ैनब के नेजा मारा था। मेरा इमाम कहता है सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। हम अपने सगे भाई को पर माफ नहीं कर पा रहे, अपनी बहनों को माफ नहीं कर पा रहे, हम दोस्तों को माफ नहीं कर पा रहे। यार जरा गौर तो करें, मेरे हुजूर ने फरमाया मैं अखलाक हसना की तकमील के लिए दुनिया में तशरीफ लाए हुजूर, पर मैं अखलाक हसना की तकमील के लिए दुनिया में आया हूं। फरमाया ओ इंसान तू भी कलमा पढ़ ले, मैं मोहम्मद तुझे भी माफ करने के लिए तैयार हूं। सुन्नत मुस्तफा यूं अदा कीजिए, अपने दुश्मन के हक में दुआ कीजिए। मेरे नबी ने दुआ फरमाई, अल्लाहु अकबर। मेरे कहने का मतलब ये तुम भी माफ करो, अल्लाह तुम्हें भी माफ करेगा। ओ लोगों मोहब्बत फैलाओ, नफरतें खत्म करो। हुजूर फरमाते जो इंसान का हक, इंसान का शुक्रिया नहीं अदा कर सकता वो अल्लाह का शुक्र भी नहीं अदा कर सकता। तो इंशाअल्लाह माफ करेंगे, इंशाअल्लाह। दिल पे हाथ रख के बताएं माफ करेंगे इंशाअल्लाह। जितने भी रिश्तेदारियों में सुन्नियों में झगड़े माफ करेंगे इंशाअल्लाह, है ना? माफ करेंगे इंशाअल्लाह। मगर आज अर्ज करने का मतलब ये है कि आज के हालात बहुत ज्यादा दीगर हो गए हैं। गुजारिश करता हूँ, अपनी बहनों की तरफ आता हूँ थोड़ा सा गुजारिश के साथ। अच्छा बच्चा नफरत कहां से सीखता है? माँ बाप से। किससे सीखता है? माँ बाप से। जल्दी बोले। माँ ने कह दिया पड़ोस में बातचीत ना करना, हमारा झगड़ा है, सलाम ना करना, तो बोलो ये नफरत आएगी? जी। बच्चे ने नफरत सीखा नहीं सीखा बच्चा? मेरी बात समझ आ रही है आपके? नहीं? जी है? अच्छा झूठ बोलना कौन सिखाता है?
बच्चे से कुछ टूट गया कमरे में, एग्जाम्पल के तौर पर, वो गौर साहब करिए जी, बच्चे से कुछ टूट गया ना, कुछ टूट गया, इधर देखे तवज्जो, कुछ टूट गया, माँ बाप आए, कह लगे किसने तोड़ा, कह लगा मैंने तोड़ा। बच्चा झूठ बोलना नहीं जानता था, नया ना बच्चा था, थोड़ा बड़ा हुआ था, तो फिर माँ ने एक जोर से मारा, दिखता नहीं। उसके बाद फिर दूसरा आदमी आया, दूसरे दिन उससे कुछ और टूट गया, फिर उसने कुछ दिनों के बाद उसने, माँ ने पूछा किसने तोड़ा, का मैंने तोड़ा, उसने फिर मारा। तीसरी बार फिर हो गई बात, तीसरी बार फिर टूट गया, फिर माँ बाप गए, किसने तोड़ा, 2 बार पिट चुका था, इस बार बोला मैंने नहीं तोड़ा। कह लगे तेरे अलावा तो कोई नहीं है, हालांकि तोड़ा उसने नहीं था, तेरे अलावा तो कोई नहीं। कह लगे वो रोशनदान खुला हुआ है ना, उधर से वेंटिलेटर से कोई निकल के आ गया होगा, परिंदा रिंदा, उसने तोड़ दिया, मैंने नहीं तोड़ा। उसे पता है अगर मैं सच बोला तो ये मुझे मारेंगे, और अगर झूठ बोलूंगा तो बच जाऊंगा। ये झूठ बोलना कितने सिखाया मुझे बताए। माँ ये कहती बेटे कोई बात नहीं, टूट गया, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखा करे, टूट गया तो टूट जाने दे, मगर तू सच बोला, मुझे इस पर खुशी है, क्योंकि माँ जब अपने बेटे को सच की तालीम देती है, और जब डाकू कहते हैं बता तेरे पास क्या है, तो वो 12 साल का बच्चा कहता है मेरे पास 40 अशरफियां हैं। जब डाकू ढूंढते ना, उन्हें मिलती नहीं, डाकू का सरदार कहता है झूठ बोलता है, तो बच्चा गुस्से में आके कहता है ओ डाकू सुन, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी माँ ने मना किया झूठ बोलने को। और वो अपनी सदरी फाड़ता है, 40 अशरफियां निकालता है और उस डाकू के सामने रखता है। डाकू कहता है ये तूने सच बोलना किससे सीखा, कहा अपनी माँ से मैंने वादा किया था कभी झूठ नहीं बोलूंगा। वो डाकू कहता है ए अब्दुल कादिर जिलानी, तू अपनी माँ का वादा याद रखता है, मैं अपने रब का वादा भूल गया, ऐसा कर मुझे अपना गुलाम बना ले, तू जहां अपने मुरीदों को तकरीर फरमाया करेगा मैं वहां की झाड़ू लगाया करूंगा। अल्लाह, माँ नेक होती है तो बच्चा नेक होता है, अल्लाह माँ नेक होती है तो बच्चा नेक होता है। आला सैयदी आला ने फरमाया जब बच्चा बोलना शुरू हो ना तो उसे अल्लाह का नाम सिखाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलना जब शुरू ना हल्के हल्के, अल्लाह का नाम सिखाओ। और इमाम गजाली कहते हैं, अच्छा आपने देखा वो 99% मौलवी अपने माँ बाप के फर्मा बरदार होते हैं, होते नहीं माशाअल्लाह, होते, होते नहीं होते जी। कोई 1% जलील होगा तो उसका क्या जिक्र करना है ना? 99% होते हैं। क्यों? इमाम गजाली कहते हैं इस वजह से, अच्छा देखें आपका बच्चा जो है ना, वो कहते हैं जब अपने बच्चे तुम्हारा बड़ा हो ना, हल्के हल्के बोलना सीखे, तो बच्चे को क्या सिखाना है मालूम? बच्चे को सिखाना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तजर्बा करके देखना, आप इसे एक्सपीरियंस करना, अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा रिस्पॉन्स करता है अब्बा 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 अब्बा, आदमी कह रहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा अब्बा 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 अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, बच्चे उसके रब रब कहलवाता है। ओ बंदे तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप माशाअल्लाह, सिखाएंगे नहीं, आप अपने बच्चों को सिखाएंगे नहीं। और बरेली में 6 साल का एक बच्चा अपने बाप से कह रहा था अब्बा ये बताओ बगदाद शरीफ किधर है? तो बाप ने कहा बेटे क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कहने लगे उधर देख के उधर करके थूकना नहीं चाहता, उधर उधर पीट करके बैठना नहीं चाहता, उधर पैर करके लेटना नहीं चाहता, जिधर मेरे गौसुल आजम का रोजा है। बाप ने बेटे को उठाया और रोने लगे, सिसकियां मार मार के, और चूमी आपकी पेशानी और कहा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरे बेटे को कितना बड़ा गौसुल आजम का गुलाम बना दिया, इतनी बचपन में तूने ऐसा आशिक बना दिया। जब वही बच्चा बड़ा हुआ तो उसी का नाम शेख, उसी का नाम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत था। उसी ने कहा था सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बचपन से दीन मिलता है, अल्लाह माँ की पेट से। इमाम जैनुल आबिदीन का नाम सुना है? जी। यार बोलो ना यार, जैनुल आबिदीन जो बोलो, जरा बोलो, हल्के से बोलो यार, रात का वक्त है। इमाम जैनुल आबिदीन, ये लक़ब है, लक़ब क्या मतलब? हुजूर ने फरमाया मिना की वादियों में मेरे हुसैन के एक बच्चा पैदा होगा, उसका नाम जैनुल आबिदीन होगा। कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा जिसने मेरी सबसे खूबसूरत इबादत की है खड़ा हो जाए, तो मेरा जैनुल आबिदीन खड़ा हो जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। और इबादत कितनी की है उन्होंने? माशाअल्लाह। कितनी नमाज पढ़ते थे मालूम है? 1000 रकात नमाज नफिल एक रात में। अल्लाह सुभान। कुछ लोग तो इशा में पूछते हैं नफिल छोड़ दे तो कुछ होगा तो नहीं? मैंने कहा होगा तो कुछ नहीं, आप महरूम हो जाएंगे सजदे से, होगा तो कुछ नहीं। लोग कहते हैं मैं नफिल नहीं पढ़ता, तू क्या नहीं पढ़ता? अल्लाह तुझे तौफीक नहीं देती जी है? नफिल तो जान है यार मोहब्बत की, बेशक। नवाफिल तो पढ़ने चाहिए। कितने पढ़ते हैं? 1000। बोले 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 कितने पढ़ते हैं?
जरा आपको याद करा रहा हूं, कितने? 1000। पूछा किस बात का शुक्र अदा करते हैं? कहने लगे मैं शुक्र के नफिल पढ़ता हूं। किस बात का? करबला में आपके ऊपर कितना जुल्म हुआ है, बेड़ियां पहनाई गई, खैमे जलाए गए, आपके बाप और भाइयों के सर नेज़े पे पहनाए गए, किसका शुक्र अदा करते? कहने लगे अल्लाह ने अली का बेटा बना के पैदा किया, इसका शुक्र अदा करता हूं। कहने लगे ये किससे सीखा? और किससे सीखता? अपने बाप हुसैन से सीखा। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन से पूछा आपने किससे सीखा? का अपनी माँ सैयदा फातिमा ज़हरा से सीखा। अभी हमारे मुफ्ती सुल्तान साहब तस्वीर कर रहे थे, बड़ी अच्छी, मगर इसे आगे जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये पानीपत का नाम सुना है? पानीपत करनाल, वहाँ एक बुजुर्ग है, उनका नाम है बू अली शाह। अरे यार जरा बोलो ना यार, बोलो बोलो। बू अली शाह कलंदर। बू अली शाह कलंदर। बू अली शाह कलंदर पैदा हुए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन 20 दिन पूरे 1 महीने रोते रहे बतेरे। हकीमों ने देखा, मौलजीन आए मगर कोई इलाज न कर पाए, तबीयत बिगड़ती गई, रोते रहे लगातार। 1 महीने के बाद हजरत सैयदना फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद आए, उन्होंने सुना तो सुनते ही बोले ये जो कोई रो रहा है ना, ये कोई आम आदमी नहीं रो रहा है, ये अल्लाह का वली रो रहा है। इसके लहजे में अल्लाह की हमद सुनाई देती है। आप दरवाजे पे गए, कहने लगे भाई घर वालों मुबारक हो, ये जो बच्चा आया है कोई ये आम बच्चा नहीं, अल्लाह का वली है। उनके बाप बोले आप वली की बात कर रहे हैं, 1 महीने से छुपा तो है नहीं, आप कह रहे हैं ये वली है। पूरे मोहल्ले वाले परेशान है, घर वाले परेशान है। आपने फरमाया लेके आओ, लेके आए। आपने उन्हें गोद में लिया और कुछ कान में इधर पड़ा, इधर कान में पड़ा, बच्चा खामोश हो गया। इसे कहते हैं मियां जरा देखे ताकत, बच्चा खामोश हो गया। कहने लगे हुजूर आपने क्या पढ़ दिया इसके कान में? कहा ये बताओ क्या इसकी माँ हाफिजा है कुरान की? कहा जब ये अपनी माँ के पेट में था ना तो इसने इतना कुरान पढ़ा, इसकी माँ ने इतनी तिलावत की इतनी कि इस बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। क्या बन गई? बोलो कुरान की तिलावत। इतना कुरान पढ़ा कि इसका जो बदन है ना वो बड़ा कुरान की तिलावत से आगे बढ़ा है। मैं तवज्जो चाहता हूँ, मेरी बहनें सुन ले, जो भी माँ करती है उसका डायरेक्ट असर बच्चे पे होता है। आजकल के जो माँ, इमाम गजाली कहते हैं अगर माँ तहज्जुद पढ़ने लगे, हामिला गर्भ अवस्था में हो, अगर वो हामिला हो, अगर वो प्रेग्नेंट मूवमेंट में हो और वो अगर नमाज तहज्जुद शुरू कर दे तो इंशाअल्लाह उसके यहाँ पैदा होने वाला बच्चा नेक होगा, उसके अंदर औलिया की सिफात मौजूद होंगी। अल्लाह अकबर। आज के जमाने की बच्चियां फिल्में, गाने, ड्रामे देखती हैं, हालत हमल के वक्त में वो ड्रामे देखती हैं, फिल्में देखती हैं, तो बच्चे उनके नाचने वाले पैदा होते हैं, गंदे बच्चे पैदा होते हैं। माँ जैसा अपनी हालत बनाएगी बच्चा ऐसे ही बन के दुनिया में आएगा। कहने लगे इसकी माँ ने इतना कुरान पढ़ा कि इसकी बू अली शाह कलंदर की जो आदत है ना वो कुरान सुनने की हो गई। जब ये पैदा हुआ तो माँ जो है वो गंदगी में चली गई, जचगी में चली गई। उसने कुरान पढ़ा नहीं, इसे भूख लगी, तिलावत की, तो तुम इसका इलाज कराते रहे। मैंने इसके एक कान में एक आयत पढ़ दी, दूसरे में दूसरी आयत पढ़ दी, तो ये बच्चा खामोश हो गया। जरा गौर करें, जिसकी माँ उसे कुरान उसके पेट में सुना दे तो वो बच्चा बू अली शाह कलंदर बन के चमकता है, और जिसकी माँ फातिमा फाकों से रह के अपने बेटे हुसैन को कुरान सुनाए वो हुसैन नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना के दिखा देता है। मगर अब तवज्जो, बस बड़ी मेहरबानी आपकी, आपके नारे मेरे सनाखों पर, मगर बात यह कर, मगर अब औरतों में आदत ये, अब तो लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी। ये कोई मेरा शेर नहीं, इकबाल का शेर है, 150 साल पहले कहा था। लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला कीरा, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। ये एक दूर अंदेश का शेर था। उसने कहा था ये जो तुम कर रहे हो ना, मैंने एक साहब से कहा तुम्हारी लड़की पढ़ने जाती है, छोटी सी बच्चियां अब तो थिरकती हैं ना, नाचती हैं, वो कॉन्वेंट स्कूल में नाचना सिखाया जाता है। ऐसे स्कूलों पे लानत भेज दो जिसमें तुम्हारी बच्ची को नाचना सिखाया जा रहा है। ऐसी तालीम पे 1000 बार लानत। तवज्जो है मेरी बात पर? नहीं तो मैं कह लगे यार अपनी बेटी को पढ़ाओ जरा, वो पढ़ा तो रहे हो, तुम अपनी बेटी को पर्दा तो कराया करो, बेपर्दा जाती जवान लड़की है, तुम्हें शर्म नहीं आती? कह लगे मौलाना मुझे अपनी बेटी पे ट्रस्ट है, यकीन है, भरोसा है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं कहा तू जालिम आदमी है। जब जुनैद बगदादी से किसी ने कहा ना कि मुझे अपनी बेटी भरोसा है, तो आपने फरमाया जालिम मेरी नजर से दूर हो जा, ये बता तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है? ये बता कौन भरोसे के ज्यादा लायक?
और भरोसा क्या, अभी कुछ दिनों पहले की बात है ये, एक थाने में ना एक आदमी ने, इधर ध्यान से सुनना जरा, ऐसे करके अपनी टोपी अपनी बेटी के पैरों में रख दी और कह लगा बेटी मेरी इज्जत बचा ले, है चल मैं बूढ़ा बापू तेरा बचा ले। उसने ठोकर मार के कहा तू है कौन, मैं तुझे जानती भी नहीं। उसका भाई बोला बहन मेरी इज्जत बचा ले, वो हमारे मजहब का लड़का नहीं दूसरे मजहब का है, ऐसा कर चल छोड़ दे। उसने कहा तू कह रहा है जो मेरे सामने लड़कियों से टेलीफोन पे बातें करता था तुझे पता नहीं था मेरे घर में बहन है जवान, शर्म नहीं आती थी तुझे, आज बात करने आया है, चल भाग यहां से, तेरी वजह से तो मैं बिगड़ी हूं, जा अब मेरे पास कुछ नहीं बचा वापस आने के लिए, मैं जा रही हूं। आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूं, शर्म आ रही है बताते पे, अफसोस हो रहा है मगर बताना पड़ रहा है। अब 2014 से लेके अब तक 2021 तक 35,000 से ज्यादा मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं, इस्लाम छोड़ चुकी है गैर मुस्लिमों के घरों में। मुझे क्यों अफसोस होगा भाई मुझे क्यों अफसोस होगा, मेरी बहन थोड़ी है। नहीं ऐसे सोचूंगा तो अफसोस नहीं होगा, मगर ऐसे सोचूंगा कि मेरे हुजूर का कलमा पढ़ती थी तो फिर बहुत अफसोस होगा। मेरी बहन थी, बहुत दिल रोता है, बर्बाद हो रही है बच्चियां, तबाह हो रही है बेटियां, बर्बाद हो रही है बच्चियां, मगर मैं उस बच्ची को नहीं भूलता। वो कहां की, बगदाद शरीफ की बच्ची, जब बम फूटा ना, जैसे ही बम फूटा बच्ची जो है ना वो अपने घर में से बाहर को निकली और निकलने के बाद उसके सर पे दुपट्टा नहीं था। 12 साल की बच्ची, किसी ने फोटो खींचना चाहा, हाथ जोड़ के बोली मेरा फोटो न खींचो अंकल। का क्यों? का इस वजह से तुम मेरा फोटो खींचोगे दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी की गली की लड़की बगैर दुपट्टे के बाहर से घर से बाहर आ गई है। जब फलस्तीन में जब 18,000 सीरिया में मुसलमान मारे गए तो 60 या 65 औरतें बुर्का ओढ़ के बाहर को निकली। उसी मलबे में से फटे हुए बुर्के, बच्चों की लाशें, कोई मरा हुआ बच्चा, कोई जख्मी बच्चा, जब बुर्का ओढ़ के बाहर को निकली तो अंग्रेज मजाक उड़ाने लगे, लो इनके बाप मर गए, इनके भाई मर गए, इनके रिश्तेदार मर गए, मगर इनका पर्दा खत्म नहीं हुआ। जब वो मजाक उड़ाए तो फिर एक औरत पलटी और पलट के बोली, ओ अंग्रेज कुत्ते क्या मजाक उड़ाता है, हंसता है, सुन मेरा बाप और मेरा भाई तो मर गया है मगर मेरे नबी का इस्लाम अभी जिंदा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐसी भी औरतें गुजरी। माँ का पहला काम ये नहीं है कि रोटी बनाए सिंगार करे, माँ का पहला काम ये है कि अपनी बेटी के अंदर वो पर्दा पैदा करे, शराफत पैदा करे, नमाज की आदत डाले। एक लड़की ने अपने बाप से कहा मुझे मोबाइल चाहिए अब्बा, बगैर मोबाइल के मेरी तालीम नहीं हो सकती पूरी, मैंने 10वीं क्लास पास कर ली। तो बाप ने कहा बेटी 2 शर्तें हैं, मोबाइल दे देता हूँ। कहा अब्बा दोनों शर्तें बताइए। कहा पहली शर्त तो ये 5 वक्त की नमाज मेरी बेटी से कभी छूटेगी नहीं। उसने कहा ठीक है अब्बा, और बेटी रात को 9 बजे के बाद मोबाइल अब्बा के पास जमा कर दोगी। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। अच्छा आप बताएं, औरतें जरा गौर करें, अगर बच्ची छोटी सी हो ना बचपन में और आप उसे पर्दा सिखा देंगे या शराफत, तो वो कभी खत्म नहीं होगी। बेशक ऐसे करके ना दुपट्टा रख दीजिए बचपन में तो बड़े होके बेपर्दा नहीं होगी। मदीने में एक लड़की कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ते 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 सर से दुपट्टा ऐसे नीचे को गिरने लगा। ये लड़की कौन है पहले वो भी सुन लीजिए। इस लड़की के बाप का नाम है मौला अली और इसके भाई का नाम है इमाम हसन और एक भाई का नाम है इमाम हुसैन, माँ का नाम है सैयदा फातिमा ज़हरा। अल्लाह अकबर। कुरान पढ़ते पढ़ते सर से दुपट्टा ऐसे नीचे गिर गया। मौला सैयदा फातिमा देख रही थी, आई, माँ का किरदार इसे कहते हैं। आने के बाद अपनी बेटी के सर पे दुपट्टा रखा। दुपट्टा जब रख दिया सैयदा फातिमा ने तो बेटी ने सवाल किया, बड़ा मासूम सा सवाल था, अम्मी जान आपने सर पे दुपट्टा क्यों रखा? कहा इस वजह से बेटी कि जो लड़की सर पे दुपट्टा नहीं रखती उससे तेरे नाना नाराज हो जाते हैं। बस एक तो नाना फिर नाराजगी, दोनों बातें दिल में घर कर गई। नाजुक दिल टूट गया, सिसकियां मार के रोई। सैयदा फातिमा आई, आके कह लगी ज़ैनब रोती क्यों है? मेरी बेटी अब तो पर्दा कर लिया, अब तो सर पे दुपट्टा है, रोती क्यों? कह लगी अम्मी जान, और रोई। ज़ैनब चुप जा, सीने लगाया, और ज़ैनब चुप जा। सैयदा ज़ैनब कह लगी अम्मी जान इस बार ही मुझे माफ कर दे, अगली मेरे नाना से कह देना इस बार माफ कर दे, अगली बार ज़ैनब गर्दन तो कटा सकती है, सर पे से दुपट्टा ना हटाएगी। करबला के मैदान में सैयदा ज़ैनब
का जब काफिला ये निकला और जब निकला तो यजीदी कहने लगे यार ये कितनी सख्त औरतें हैं, इनके घरों में खेमे जला दिए, इनके भाइयों की लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए, मगर ये बेपर्दा नहीं हुई, ये हैं कैसी औरतें। एक यजीदी बोला मैं देखना चाहता हूं इसे अली की बेटी को। आगे बढ़ा, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। बताओ वो मुसलमान का हाथ हो सकता है जो नबी की बेटी की चादर पे जाए? वो हो ही नहीं सकता। दस्ते मुसलमान जो बिनते शहीदी के सर से रिदाले, उसने जैसी चादर खींची ना, हुजूर की बेटी समझ गई, झटका लगा गर्दन को। आपने मदीने की तरफ देख के मुंह कर इशारा आर्ज की, नाना जान आप देख लिए। रोने लगी, नाना जान देख लीजिए आप, मेरे भाई अब्बास के बाजू कटे, मैं नहीं, मेरा पर्दा सलामत था, मैं बेपर्दा नहीं हुई। अब नाना जान मेरे भाई हुसैन के सारे बच्चे शहीद हो गए, मैं बेपर्दा नहीं हुई। ऐ मेरे नाना जान मेरे गोद के पाले अली अकबर की लाश पर घोड़े दौड़े, मैं बेपर्दा नहीं हुई। ऐ नाना जान मेरे बच्चों के टुकड़े आके मेरी गोद में रख गए, मगर मैं बेपर्दा नहीं हुई थी, पर्दा मैंने सलामत रखा था। नाना जान आप जरा देख लीजिए, आज देख लीजिए, जालिम ने मेरी चादर खींची है तो मेरे पास चादर नहीं है, मैंने बालों से मुंह ढक लिया है। क्या नाना मुझसे राजी है? मदीने से आवाज आती, ज़ैनब तेरे नाना को तेरे ऊपर नाज है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ साहिबो, जरा गौर तो करो, वो कैसी बेटी थी, वो कैसी औरतें थी जिनके घरों में लाशें पड़ी है मगर बेपर्दा नहीं थी। वो सैयदा ज़ैनब 3 दिन की भूखी प्यासी, मगर पर्दे में। आज मेरी बहनें बच्चियों के घर अलमारियों में कपड़े रखे हुए हैं मगर पर्दा बाकी नहीं है, बेपर्दा औरतें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी ज़ैनब ने कभी तहज्जुद की नमाज नहीं कज़ा की। का क्या करबला में भी नहीं कज़ा की? का नहीं की। इमाम हुसैन कहते थे ज़ैनब मेरी बहन अपने भाई को नमाज दुआओं में याद रखना, तहज्जुद वाली नमाज की दुआओं में मुझे याद रखना। सैयदा ज़ैनब कहती है नाना मुझसे राजी है, यार भूखी प्यासी पर्दा करे। एक तो ये औरतें हैं जिन्होंने पर्दा करके दुनिया को निजाम बताया है। इकबाल कहता है 1965 के अंदर डॉक्टर इकबाल ने लिखा है कि फिरंगियों में एक औरत मुसलमान हो गई, ताहिरा, उसने अपना नाम खुद ही रख लिया, उसने हल्के हल्के इस्लाम को फैलाया। 1300 मुसलमान औरतें हो गई तो अंग्रेजों को पता चल गया ये तो सारा यूरोप मुसलमान कर देगी। पकड़ लिया, पकड़ने के बाद कुएं में लटकाया, कहने लगे इस्लाम छोड़ दे। उसने कहा इस्लाम नहीं छोड़ूंगी। कहा देख तुझे कुएं में डाल देंगे, एक रात की मोहलत। कुएं के अंदर सांप बिच्छू थे, मोहलत मिल गई। अंग्रेज खुश हो गए, मोहलत मिली है तो ये इस्लाम भी छोड़ देगी। सुबह को क्या हुआ? सुबह को ये हुआ मियां सारे अंग्रेज गए। कहा वो क्या ख्याल है? कहा ख्याल कुछ नहीं, जल्दी से कुएं में डाल दो। कहा तूने इस्लाम छोड़ने के लिए रात नहीं मांगी थी? कहा नहीं, मैंने सोचने के नहीं, अल्लाह की इबादत के लिए मांगी थी। मैंने कहा था मालिक मैं कमजोर औरत हूं, कहीं ऐसा ना हो सांप बिच्छू काटे तो मेरी चीख निकल जाए, मेरा हौसला टूट जाए, मुझे मालिक हिम्मत देना। इकबाल कहता है औरत की ये बात सुन के अंग्रेज बोले ए औरत जब तेरे अंदर इतना जज्बा है तो फिर करबला की ज़ैनब के अंदर कैसा जज्बा होगा? ऐसा कर कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। हुजूर सैयदी सरकार गुलजारे मिल्लत की हजरात करीब है। आप सभी हजरात खड़े हो जाएं क्योंकि हुजूर सरकार गुलजारे मिल्लत की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर गुलजारे मिल्लत इंशाअल्लाह हजरत सबसे मिलेंगे। मेरी गुफ्तगू कहाँ हो रही थी, कहाँ था मैं बच्चियों के ऊपर था, है ना। मेरी बहनें आज से अपना प्रोग्राम बनाएं कि वो आज से न खुद बेपर्दा रहेंगी न किसी को रहने देंगी, है ना। पहले क्या था कि पहले के जमाने अलग थे, अब के जमाने अलग है। आप बैठे आराम से, तो इंशाअल्लाह आप मुसाफा करेंगे। हुजूर सैयदी गुलजारे मिल्लत तशरीफ फरमा। अल्लाह ने हजरत को बड़ा अखलाक अता किया और इस अखलाक की कोई मिसाल मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी आज तक। और अखलाक ही मेयार है, पैसा मेयार नहीं है, इल्म मेयार नहीं, अखलाक मेयार है। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर हुआ है जिसका अखलाक बेहतर है। ठीक है, मैं अपनी जो बात कर रहा था, मैं अपनी बहनों से गुजारिश कर रहा था कि वो अपने अंदर ये बातें पैदा करें। अब आखिरी बातें अपने नौजवान लड़कों से बात करना चाहता हूँ, गुजारिश है तू थोड़ी देर बात करना, इजाजत है आप लोगों की? हाँ, मैं अर्ज कर रहा था कि आपने जो है ना वो गौसुल आजम इरशाद फरमाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पाकीज़गी निगाह की पाकीज़गी,
खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर निगाह और दिल मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। एक आशिक रसूल का वाकया बयान करता हूं, नाम है उमैर बिन हबीब। सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह। 9 आशिकाने मुस्तफा को शहीद कर दिया गया है। अंग्रेजों ने अपने दरबार में लगा के देगों में तेल खौला करके एक एक करके डाला। वो आशिक भुन गए मगर इस्लाम नहीं छोड़ा। माशाअल्लाह। एक रह गया, कहने लगे भाई उमैर बिन हबीब से कहा इसे मत मारो यार, इसे मैं बदल दूंगा। एक सरदार कहने लगा मैं जानता हूं इसे कैसे बदलना है, तो वो ले गया, वो अपने घर ले गया उमैर बिन हबीब को। ले जाने के बाद 1 महीने तक खाना खिलाया, अच्छे से रखा और कहने लगा देखो मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ कर दूंगा, सारी दौलत दे दूंगा, मेरे कोई बेटा नहीं है, तुम्हें सरदार भी बना दूंगा अपनी कौम का। कहा इसके बदले में क्या करना होगा? कहा इस्लाम छोड़ना होगा। उसने कहा तू तो अकेला ईसाई है, सारे ईसाइयों की ताकत ले आ, मैं फिर भी दौलत ले आ, फिर भी ठोकर मार दूंगा। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें आप, वो गौर तो करें। उन्होंने क्या किया, 2 दिन लगातार एक कमरे में बंद कर दिया और 2 दिन के बाद कमरे के अंदर उन्होंने कहा भूखा प्यासा रखा और फिर उसके अंदर उन्होंने सूअर पका के रखा माज़अल्लाह, और उसके बाद उन्होंने पानी की जगह शराब रखी और कहा जब इसे प्यास लगेगी तो सूअर खाएगा, भूख लगेगी तो सूअर खाएगा, प्यास लगेगी तो शराब पिएगा। हालांकि सूअर का नाम लेना हराम नहीं है, गोश्त खाना हराम है। आप जरा गौर कीजिए। वो आशिक रसूल 2 दिन के बाद खाली इसी पर यही खाली चाल नहीं बिछाई गई, एक लड़की को बुलाया गया जो अपने जमाने की सबसे खूबसूरत लड़की थी। न उसके खूबसूरती का कोई मिसाल थी। वो जिधर से गुजर जाती थी रास्ते बदल जाते थे, वो जिधर से गुजर जाती थी लोग उसके ऊपर जो है वो फिदा हो जाते थे। उसके नक्श, उसके चेहरे, जिस्म की हैयत, उसके जिस्म की बनावट ऐसी थी कि बादशाहों के तख्त हिल जाया करते थे। ऐसी फितना बर्पा कर देती थी वो लड़की, ईमानों को लोगों के बर्बाद कर देती थी। उसे बुलाया गया, उसने कहा क्या काम है? कहा एक मुसलमान का ईमान बर्बाद करना है। कहा कहां का रहने वाला है? कहने लगे मदीने का। कहने लगी 2 मिनट के अंदर इस कमार का ईमान खत्म कर दूंगी। गई और जाने के बाद उसने अपने हुस्न के जौहर दिखाए, जाकर के अपनी अदाएं दिखाई। एक दिन पूरा दिन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा उसने नजर नहीं उठाई। ये मियां के बैठी रही। ये दूसरे दिन गई, इसने अपनी अदाएं दिखाई मगर उसने अपनी नजर नहीं उठाई उमैर बिन हबीब ने। तीसरे दिन उस आशिक ने नजर नहीं उठाई, चौथे दिन नहीं उठाई, 5वें दिन नहीं उठाई, छठे दिन निहायती बोल्ड किस्म का लिबास पहनकर, गंदा लिबास पहन के गई और जाकर के पहुंची। इसने बड़ी अदाएं दिखाई, इसने अपने जलवे दिखाने शुरू किए मगर यार कैसे ईमान थे। रात का वक्त था, पूरी रात और पूरा दिन बैठी रही मगर उस आशिक ने नजर नहीं उठाई। आखिर गुस्सा आ गया, इसने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बोली आखिर तू है कौन? ये बता तू है किसका दीवाना? मेरे हुस्न में क्या कमी लगती है? जिधर से गुजर जाऊं रास्ते बंद हो जाते हैं, मैं बिजलियां गिरा देती हूँ, लोग बादशाहों के तख्त हिल जाते हैं मगर तेरे यहाँ 6 दिन से आ रही हूँ, तूने नजर उठा के नहीं देखा। आखिर तू है कौन? वो आशिक कहने लगा अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। औरत कहने लगी सुन तू किसका दीवाना है? तू किसका दीवाना है? तुझ पे किसका रंग चढ़ गया? कहने लगे मुझ पे मेरे नबी का रंग चढ़ गया। और फिर वो रो के कहने लगा देख औरत मैं 8 दिन से भूखा हूं। कितने दिन से? और 8 दिन से मैं प्यासा हूं। मेरी प्यास उस हद को पहुंच गई कि मुझ पे शराब हलाल है और भूख मेरी मौत के नजदीक मुझे ले आई है, मुझ पे सूअर भी हलाल है। तो खाता पीता क्यों नहीं? तो उसने एक ही बात कही जो ईमानी जुमला था उस आशिक का। उसने कहा इस वजह से खाता पीता नहीं कि मुझे मेरा रब देख। जब मैं गंदी फिल्म देख रहा हूं तो मेरा रब मुझे बोलो जब मैं किसी की तरफ बुरी नजर से नजर उठा रहा हूं तो मेरा रब मुझे
मौला अली कहते हैं मैंने कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी अपने आंखों से। किसी ने पूछा क्यों? मैं जिन आंखों से हुजूर का चेहरा देखता था उससे हया आती थी, शर्म। खता के बाद ये आलम रहा कि परसों तक तेरे ख्याल से नजरें नहीं मिला पाया। पूरी पूरी रात मोबाइलों की फिल्म देखने वाले, लड़कियों की बातें अपने दोस्तों से शेयर करने वाले, गुजारिश करता हूं ध्यान से सुनो। वो औरत कहने लगी मुसलमान एक काम करेगा का क्या? कि मैं शिकार तो तुझे करने आई थी मगर वो खुद ही गई। ऐसा कर मुझे मुसलमान बना दे। क्यों? का बस इसी वजह से कि मैंने बड़े बड़े पादरियों की आंखों में झांका है, उनके अंदर मुझे हविस नजर आई है, मगर तेरी आंखों को देख के कह रही हूं कि जब तेरी आंखों में इतनी पाकीज़गी है तो तेरे नबी की निगाहों का आलम क्या होगा? तेरे नबी की निगाहों का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। वो पहले के लोग थे, अब वो पहले के लोग थे मियां, अनकरीब करीब तर हम मौत के करीब होते चले जा रहे हैं। आखिरी बातें करने चला हूं और अपनी बात को खत्म करने वाला हूं, क्योंकि मुझे वक्त हो गया काफी बोलते हुए। हुजूर की मौजूदगी में ये एक रिवायत जो मेरे दिल से बहुत करीब है, मेरे हजरत सैयदना हसन बसरी मौला अली के खलीफा जिन्होंने दूध पिया है हमारी माँ, सबकी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा का। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अल्लाह ने हसन बसरी का मकाम इतना बुलंद किया था कि बुढ़ापे में सैयदा उम्मे सलमा के अंदर दूध पैदा किया था कि ये दूध पी ले। अल्लाह अकबर। इनकी महफिल में 18-19 साल तक एक औरत तकरीर सुनती रही, दरसे कुरान सुनती रही, उसके बाद बेवा हुई। बेवा होने के बाद ज़हीन खूबसूरत औरत थी, उसका लड़का था, उसने कहा शादी कर ले, का नहीं करूंगी, मेरा अकेला लड़का है। लड़के को उसने पाला, मगर लड़का जो 18-19 साल का हुआ ना, दौलत बेशुमार आई तो बुरे दोस्त मिल गए, गंदे दोस्त मिल गए। मैं कहता हूं ऐसे दोस्तों से दोस्ती तोड़ लो जो तुम्हें गंदी तस्वीरें भेजते हैं, जो बुरी चीजें तुम्हें भेजते हैं, ये कहीं तुम्हें जहन्नम में न ले जाए। अब तो दोस्त जिना करके दोस्त से माज़अल्लाह ये काम बुरा करके आया, फख्र के साथ। हुजूर फरमाते हैं जिना एक कर्ज है, जो करेगा उसके घर से होगा, चाहे उसके घर की दीवारें बहुत ऊंचे को न खड़ी हो जाए। एक आदमी फालिज ज़दा हो गया तो काम भी सब, दुकान में आग लग गई, फालिज गिर गई, बच्चे रो रहे थे तो बेटी ने देखा। 3 दिन के बाद जब बच्चे भूखे रहने लगे ना, तो बहन भाई की भूख बर्दाश्त नहीं, बेटी निकल गई। बूढ़ा बाप जो उस पे आजमाइश थी, नेक आदमी था, अल्लाह वाला, ताकि अपने उसके लिए कुछ लाऊं, मगर बाप रो के कहने लगा तूने मुझे बर्बाद कर दिया बेटी, तूने ये क्या किया, तूने क्या किया? कहने लगा पूरी बात तो सुन ले अब्बा, मैं पूरी रात पूरे दिन खड़ी रही, मगर लोग आते रहे जाते रहे, मगर तेरी बेटी पे किसी ने बुरी नजर नहीं डाली, किसी ने देखा ही नहीं तेरी बेटी को, ऐसा लगता था मैं किसी को नजर ही नहीं आती हूँ। ये कह के बेटी अपने बाप के करीब आके रोने लगी। बाप सजदे में गिर के बोला या अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर बोला बेटी तुझे कोई बुरी नजर से कैसे देख लेता, जबकि तेरे बाप ने आज तक किसी औरत को बुरी नजर से नहीं देखा है। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं मेरे आका करीम कयामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो सड़ा हुआ जहन्नम का खाना खाते होंगे, उनके सामने अच्छा खाना मौजूद होगा। अर्ज की हुजूर वो कौन होंगे? पर मैं जिनके घर में औरतें मौजूद होंगी, अपनी बीवियां, वो दूसरों की जगह बदतमीजी करेंगे, दूसरी औरतों के साथ बदतमीजियां करेंगे। वो आदमी, वो लड़का बिगड़ गया, उसे बुरी सोबतें बिगाड़ गई, उसे बुरे लड़कों ने बिगाड़ दिया। वो हसन बसरी का मुरीद इतना बिगड़ा कि वो शराबी भी बन गया, जानी भी बन गया, शराब पीते पीते जिंदगी गुजार दी, जिना करते करते जिंदगी गुजार दी। तकरीबन 70 बार तौबा कराई, मगर हर बार तौबा तोड़ता गया। फिर तौबा की मैंने, फिर तौबा तोड़ दी मैंने। मेरी इस तौबा पर तौबा 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 कर उठी। अल्लाह अकबर। वो तकरीबन बहुत जमाने तक जिना करता रहा, एक दिन बीमार हो गया और बीमारी ने ऐसा पकड़ा कि फिर उठ ना सका, टीबी हो गई। टीबी पुरानी बीमारी है, मर्ज पुराना है, मगर इसकी जो दवाई है वो अब दरियाफ्त हुई है। जब माँ ने देखा बेकार हो लगा, माँ की ममता जोश में आई, कहने लगे बेटे ऐसे मरेगा तो अच्छा नहीं होगा, तौबा कर ले। बेटा कहने लगा अब कौन मेरी तौबा पे यकीन करेगा, मैं इतना गुनहगार बदकार इंसान हूँ। कहने लगे वो हसन बसरी को बुला ले, वो तौबा करा देंगे। माँ गई, जाके बोली हुजूर मेरा बेटा अब तौबा करना चाहता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कहने लगे जा खामोश हो,
मैं तेरे बेटे की तौबा पर यकीन नहीं करता। बार बार करता है, बार बार तोड़ देता है, बार बार मेरी बात को मजाक समझता है, मैं उसकी बात पे यकीन नहीं करता। जा कह लगी हुजूर उसने कहा है मेरी नमाज जनाजा भी आप ही पढ़ा देना। वो कहता है कि मैं मर जाऊं तो मेरे पीर मेरी नमाज जनाजे पढ़े। हसन बसरी बोले मैं नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ा पाऊंगा उसकी, क्योंकि वो गुनहगार बहुत है, उसने कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा उसे। मैंने बदकार है, सियाकार है, बहुत ज्यादा गुनहगार है, उसे मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। जाओ। औरत गई, जैसी दरवाजे में दाखिल हुई लड़का बोला अम्मी क्या हुजूर आ गए, मेरे पीर आ गए, मेरे पीर मुर्शिद। कह लगे उस बेटे वो नहीं आए, उन्होंने मना कर दिया। कहा क्यों? कहा वो कहते तेरी तौबा पर उन्हें यकीन नहीं है, तू पहले भी तोड़ता गया, अब भी तू तोड़ देगा, उन्हें तेरी तौबा पर यकीन नहीं करते। कहा तूने कहा नहीं नमाज जनाजा मेरी पढ़ा दे, मैं मरने वाला हूं। कह लगे उन्होंने मना कर दिया, तू मर भी जाएगा फिर भी तेरी नमाज जनाजा पढ़ाने नहीं आएंगे। कहा क्यों? कहा तू गुनहगारी इतना है। लड़का बोला मैं इतना गुनहगार हूं? कहा वाकई में अम्मी? कहा। तो फिर बोला माँ फिर दो बातें मेरी सुन ले, जब मैं इतने गुनहगार हूं, ऐसा कर जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे मेरी गर्दन को अपने दुपट्टे से बांध के घसीटना, ताकि लोगों को पता लगे कि अल्लाह का नाफरमान है, मालिक का नाफरमान कुत्ता है। और दूसरी मेरी अर्ज ये है बस मुझे मुसलमानों कब्रिस्तान में दफन मत करना। कहा क्यों? मैं इतना गुनहगार, सियाकार, बदकार इंसान हूं, अगर तू मुझे मुसलमानों कब्रिस्तान में दफन करेगी तो वहां अजाब आएगा, अजाब, और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी मुसलमान मुर्दे को तकलीफ हो। ऐ मेरी माँ मुझे किसी गड्ढे में डाल देना जब मैं सड़ जाऊं, बेकार हो जाऊं। माँ मैं बड़े ही गुनहगार हूं, मगर कहता है मेरी माँ याद रख मैं सच्ची तौबा करता था, अगर मैं बच भी जाता मैं फिर भी कभी गुनाह नहीं करता मेरी माँ, मगर मैं गुनहगार बहुत हूँ, मेरा रब मुझे माफ नहीं करेगा। ये कहते कहते रोता रहा। सुबह को उसका इंतकाल हुआ। जैसी उसकी रूह निकली है, माँ ने कहा हाय मेरा बेटा। उधर दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? का मैं हसन बसरी। दरवाजा खोला, हुजूर आप क्यों आ गए? आपने तो मना फरमाया था। रो के बोले मना तो किया था, मगर मुझे क्या पता था, मैं अभी सोया था ना, तो मुझे मेरे रब की तरफ से ये आवाज आई हसन बसरी तू मेरा यार है, तू मेरा दोस्त है, मेरा एक दोस्त तेरे पड़ोस में मर गया है, जा उसका नमाज जनाजा पढ़ ले, जा उसका नमाज जनाजा पढ़ ले। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान तू चार हाथ पैरों पे भी तो जाएगा ना, चार कांधों पे कब्रिस्तान। अल्लाह कहता है मैं तेरा करीम रब लगता हूँ, माओ से ज्यादा मेहरबान, सबसे ज्यादा मेहरबान मैं तेरा रब हूं, तू मुझसे तौबा कर ले। ए आदम के बेटे तू इतना रो जा कि तेरी आंख का आंसू तेरे चेहरे पर आ जाए तो मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। हुजूर फरमाते तौबा करने वाला ऐसा है जिसने कभी गुनाह ही न किया हो। ओ लोगों अपने रब से तौबा कर लो, मेरे भाइयों अपने रब को मना लो। हुजूर सैयदी गुलजार मिल्लत की मौजूदगी में तौबा कर लो, उससे कहो मालिक पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, अब तौबा करते माफ करते, छुप छुप के गुनाह किए हैं, अल्लाह से तौबा कर लो। अल्लाह माफ करने वाला मेहरबान है, अल्लाह तबारक व तआला बड़ा ही माफ करने वाला है। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? हाथ उठा के बताएं तो नीचे हाथ करें। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना? पहले सोच ले कौन कौन इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन कटा देगा, हाथ उठा के बताओ। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना? तो आप में कितने लोग ऐसे हैं जो आज से गर्दन भी कटा सकते हैं और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी दिखा सकते हैं? इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। जिनके दाढ़ी ना हो और वो आज से कभी दाढ़ी ना मुड़ाएं वो खड़े हो जाएं, सोच समझ के खड़े हुए। जिनके पहले से दाढ़ी ना हो या छोटी हो वो भी खड़े हो सकते हैं। इधर आ जाए, इधर आ जाए, दाढ़ी रखने वाले बाहर आ जाए, निकल जाए वहां से, इधर आ जाए। आपको हजरत की दुआएं और मुसाफे के लिए मैं गुजारिश करूंगा, आप भी आ जाओ छोटी दाढ़ी वाला। और कोई आशिक है सिर्फ वो खड़ा हो, पहले वही अपनी जगह खड़ा रहे, मदरसे का कोई बच्चा ना आए, उनके तो निसाब में शामिल। जो आज से अंग्रेजों से नाता तोड़ ले और नबी से नाता जोड़ ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गाड़ी रखाओ गया 100 शहीदों का सवाब है, 100 शहीदों का सवाब है, एक सुन्नत है। और सुनो कोई दाढ़ी मुंडा के खूबसूरत नहीं होता, बल्कि दाढ़ी रखा के ही होता है। अभी कुछ दिनों पहले बरेली से जब एक जनाजा निकलता था तो गैर मुस्लिम देख के कहते थे जब बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो फिर मदीने के मुस्तफा कितने खूबसूरत होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। बैठ जाओ। और कोई आशिक है? चलो इधर आओ, हाथ उठाओ ऊपर। कोई इंशाअल्लाह आज के बाद
न कभी दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पूरी रखाएंगे। हजरत से दुआ, आप यहीं पे हजरत दुआ कर देंगे सबके लिए। अल्लाह हजरत से मिलने, सुभान अल्लाह। बस सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले मिलेंगे, बाकी लोगों के लिए बाद में। सुभान, तौबा कर लो, रो लो आप हजरत के हाथों पर, रो लो, तौबा कर लो माशाअल्लाह, अपने गुनाहों से इस वली कामिल के हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाढ़ी नहीं मुड़ानी नहीं, आज के बाद न कटानी है इंशाल्लाह, वादा करके। बस बस बस। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से मेरे नबी की आंखों की ठंडक यानी नमाज शुरू करेंगे, दिल से कहेंगे नमाज इंशाल्लाह, दोनों हाथ रखेंगे इंशाल्लाह, दोनों हाथ रखें इंशाल्लाह। आज के बाद कभी नाशुक्री नहीं करेंगे। नाशुक्री बोलो ना करेंगे, अपनी बेटी बहन को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। मसल के आला हजरत पे कायम रहेंगे, मसल के आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। आओ तौबा कर ले, मैं भी कर लेता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसल के आला हजरत पाइंदाबाद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, वमा अलैना इल्लल बलाग। बाकी लोग बैठ जाएं, बाकी लोग बैठ जाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, आमद हुजूर सैयदी गुलजारे मिल्लत जिंदाबाद, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताज शैया, ताज बस्ती बस्ती करिया करिया। ताज शैया, ताज शैया।